नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात तो रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का आज हिमाचल दौरा है। कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे बैठक, चुनाव पर बनेगी रणनीति, चीफ ऑब्जर्वर के तौर पर करेंगे बैठक। आप ये देखिए कि कल केरल के दौरे पर थे और वहां से सीधे हिमाचल पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल, जहां पर हिमाचल के दौरा काफी महत्वपूर्ण है। चीफ ऑब्जर्वर बनाए गए हैं सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो हिमाचल के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल चीफ ऑब्जर्वर के तौर पर करेंगे बैठक। कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनावी रणनीति तय की जाएगी और इसके चलते हिमाचल का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो वही अगली खबर का हम रुख करेंगे, बात करेंगे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। 17 जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर संभाग के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश। तो सरगुजा, बिलासपुर सहित बस्तर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, यानी कि अभी जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और आप ये देखें कि लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, तो वहीं लोगों की परेशानियां भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। 17 जिलों के लिए जारी की गई है चेतावनी, भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर संभाग के कई जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो मौसम विभाग की चेतावनी, कई इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना। तो बस्तर संभाग के कई जिलों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और कई जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। और चलिए सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार जुड़ गई हैं। ममता, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर से जारी की है। 17 जिलों में जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ममता, आप मुझे सुन पा रही हैं? आपको आवाज आ रही है? कट गया था सर। तो शायद ममता को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखें कि सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर सहित कई बड़े शहरों में भी भारी बारिश का अनुमान है और जोरदार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। खबर रायपुर से है। अब चूंकि बारिश पहले भी काफी हो चुकी है, एक बार फिर से मौसम विभाग के अलर्ट से कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन है वो जरूर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। खासतौर पर जो निचले इलाके होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, जो डूब क्षेत्र होते हैं, वहां पर ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब भारी बारिश के साथ ही साथ मौसम में बदलाव भी आने लगे हैं, मौसम ठंडा होने लगा है। इसके चलते भी लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर जोरदार बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। कई संभागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई जिलों में जोरदार बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और चलिए एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे ममता का। ममता, जोरदार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। बिल्कुल, देखिए पिछले 48 घंटों से अगर हम बात करें तो प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। अलग अलग जगहों पर भारी बारिश और कहीं कहीं पर अति भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। अभी अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक एक ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती घेरा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित है और यही वजह है कि इसके और जो है 1.5 किलोमीटर तक के ये जो पूरा घेरा है वो विस्तारित है। और इसी सिस्टम के चलते प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, कुछ जगहों पर और कुछ जगहों पर
गरज चमक के साथ में भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट किया गया है और प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात की भी जो आशंका है वो व्यक्त की गई है। देर रात की अगर हम बात करें तो कई जगह पर बिजलियां गिरी। राजधानी रायपुर में भी जो है एक दो जगह पर भयंकर जो है वो बिजली गिरी और इसके साथ ही राजधानी रायपुर में भी कल काफी बारिश हुई और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और ये इस बारिश का असर अगर हम बात करें तो जो मैच हो रहे हैं रोड सेफ्टी मैच उस पर भी दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल अभी अगले 24 घंटों के लिए भी अलर्ट है। प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश को लेकर भी अलर्ट किया गया। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो भारी से अति भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और आप ये देखिए कि लगातार बारिश होने की वजह से दिक्कतें आम लोगों को जरूर हो रही हैं। स्कूल में अगर शिक्षक ही ना हो तो स्कूल का क्या मतलब। सुकमा के करीब आधे स्कूल ऐसे ही हैं। स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। जिले के स्कूलों का क्या हाल है, आइए देखते हैं। क्लासरूम में मास्टर साहब ना हो तो बच्चे अक्सर मस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ खाली क्लासरूम में स्टूडेंट खुद टीचर की भूमिका में हैं। करें भी तो क्या, एक दिन की बात होती तो मौज मस्ती भी कर लेते। यहाँ तो रोज का यही हाल है। स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे है। अगर मास्टर साहब कहीं और बिजी हो गए तो हो गई छुट्टी। ऐसे में ये बच्चे खुद संज्ञान लेकर जो समझ में आए पढ़ लेते हैं। सुकमा के आधे स्कूलों का यही हाल है। स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। इन हालातों में शिक्षा की गाड़ी कैसे चल रही है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जिले में शिक्षकों के 294 पद खाली हैं। 427 ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक है। इन स्कूलों में हाई स्कूल, माध्यमिक पाठशाला से लेकर प्राथमिक पाठशाला तक शामिल है। स्कूल में अगर शिक्षक ही ना हो फिर पढ़ाई कैसे होगी। गंधारपारा प्राथमिक स्कूल का हाल देखिए। यहाँ शिक्षक के अभाव में बच्चे खुद पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ पीएन है जो खाना बनाने में जुटा है। फूल पगड़ी संकुल के मड़कम पारा प्राथमिक स्कूल की हालत तो और भी खस्ता है। इस सत्र में ये स्कूल खुला ही नहीं। शिक्षक नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने बच्चों का दाखिला कहीं और करवा दिया। जिले के ज्यादातर स्कूलों का यही हाल है। स्कूल के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। स्कूल बंद है आपके यहाँ? जी स्कूल सब प्राची लोग जाके खोलते हैं सर, झाड़ू मारते हैं और टीचर नहीं है। उस दिन भी हम मैडम को बात करने गए थे। तो कब से टीचर नहीं है, कब से बंद है? जुलाई से सर। जुलाई से बंद है जी। वर्तमान में हमारे ज़िले में प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की कमी है और इस कमी की पूर्ति के लिए हमने शासन से मांग भी की है। और इसके अलावा हमारे ज़िले में जहां प्राथमिक शालाओं में शिक्षक अधिक हैं वहां से युक्तिकरण करने का प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेजा गया। ये तो थी कमी की बात। अब जरा स्कूल पर नजर डालिए। संसाधन सीमित हो तो इनका इस्तेमाल समझदारी से किया जाता है, लेकिन यहाँ तो सीमित संसाधनों में भी सेंध मारी है। लेंडीराज स्कूल में 6 शिक्षक पदस्थ हैं और छात्रों की संख्या है 7। जिले के कई स्कूल शिक्षकों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ सालों स्टूडेंट टीचर का ये शानदार रेशो बरकरार है। स्कूल में सर अभी 10 बच्चे दर्ज है, जिसमें 8 उपस्थित है। स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक शाला लेंडीराज है और ये विगत 3 सत्रों से सर स्कूल में 0 दर्ज होने के कारण संस्था बंद था। इसी सत्र में खुला है। उससे पहले कितने बच्चे थे? उससे पहले लास्ट सत्र में था सर 2018-19, उसमें 3 बच्चे थे। अभी कितने टीचर है? अभी यहाँ पोस्टेड तो 6 है, लेकिन उपस्थित यहाँ पे 4 है, जिसमें से 2 लोग अन्यत्र टेस्ट में। कितने बच्चे हैं स्कूल में? स्कूल में 10 बच्चे। कहीं अति कहीं शिक्षक ही नहीं। स्कूल का ये हाल बता रहा है कि जिले में शिक्षा को लेकर अधिकारी कितने गंभीर हैं। शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। बिना शिक्षक के स्कूलों में आखिर कैसे पढ़ेगा प्रदेश। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा।
तो देखा आपने, स्थिति ऐसी है जिसमें स्कूल तो है लेकिन स्कूल में टीचर ही नहीं है, और यदि हैं तो सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। सीधे रुख करेंगे सुकमा से, संवाददाता सत्यनारायण चांडक जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, बहुत आश्चर्य की बात है, स्कूल तो है, बच्चे भी हैं, लेकिन टीचर ही नहीं है, और यदि टीचर है भी तो सिर्फ एक टीचर है जो पूरा स्कूल संभाल रहे हैं। ऐसे कैसे शिक्षा दी जा पाएगी? जी, आपको बता दूं कि जिले में शिक्षकों की बहुत ही भारी कमी है। यहाँ पर 427 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर एकमात्र टीचर है, जिसके चलते जो है अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। क्योंकि एक टीचर होने के कारण ऑफिशियली काम होता है, और भी टीचरों के जो है बहुत सारे प्रशासनिक काम जो है दिए जाते हैं, चाहे मतगणना हो चाहे जनगणना हो, बहुत सारे काम दिए जाते हैं, जिसके चलते अगर टीचर स्कूल ना पहुंच पाए तो वहाँ पर चपरासियों के भरोसे स्कूल हो जाती है, और वहाँ पर बच्चे जो है अपने आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कई स्कूलें भी हैं, जैसे मड़कम पारा है जहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ पर इस सत्र में स्कूल ही शुरू नहीं हुई, क्योंकि जगदलपुर में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। राजपुर पंचायत में डायरिया का कहर, डायरिया से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। 113 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। 9 लोग मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती हैं। सरपंच ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के लिए निकल पड़ी है और गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने सभी का परीक्षण किया। और डायरिया चूंकि बहुत तेजी से फैल रहा है, 113 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। 9 लोग मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती हैं। अवगत आया जो 20 तारीख से आज तक से 3 लोग का मौत हुआ, तो मैंने सचिव को संपर्क किया। सचिव के माध्यम से फिर स्वास्थ्य विभाग में वो संपर्क किए। उसके बाद वो सीएमओ और बीएमओ को भी, वो स्वास्थ्य जितने भी हैं उनको सबको हमने दोनों और गांव वाले ने फिर किए। अभी तो कल से कुछ कम हुआ। दुर्ग जिले के खुर्सीपार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 2 बच्चों को भी बरामद किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े इस गिरोह के सदस्यों में 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। मंगलवार की देर शाम खुर्सीपार जोन 2 से अज्ञात व्यक्ति मोहल्ले के 2 बच्चों को उठाकर भाग गया था। बच्चे के गुम होने की सूचना पर से आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसमें जब थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ विवेचना को लेकर आगे बढ़े तो बच्चा तो रिकवर हो गया, लेकिन साथ में बच्चे को उठाने वाला एक सक्रिय गिरोह की पता को क्लियर किया गया, उसको क्रैक किया गया। इसमें महिलाएं मैक्सिमम शामिल हैं और सभी को गिरफ्तार अभी किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर बच्चा चोरी। और अब बात शारदीय नवरात्र की। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की आराधना की जाती है। और इस दिन नारंगी रंग का वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करने से माता प्रसन्न होती हैं और जीवन में प्रसन्नता का आशीर्वाद देती हैं। यह रंग खुशी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 9 देवियों में से चौथा अवतार मां कुष्मांडा का माना जाता है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं और इसी कारण इन्हें अष्टभुजा के नाम से जाना जाता है। मां के एक हाथ में जपमाला होती है और इसके साथ ही अन्य 7 हाथों में धनुष, बाण, कमंडल, कमल, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र और गदा शामिल हैं। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं बस्तर में अलग ही छटा देखने को मिल रही है। कोई भक्त माता से आशीर्वाद लेने पैदल ही दर्शन के लिए निकल पड़ा है, तो कोई जगदलपुर शहर से लगे आदि शक्ति मंदिर में भक्त माता को चुनरी चढ़ाने निकल पड़े हैं। शहर के बोधघाट इलाके में विराजी मां आदि शक्ति मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज महादेव घाट से जल लेकर भक्तों की शोभा यात्रा शहर के चौराहों से होते हुए मंदिर पहुंची। मंदिर के पुजारी ने बताया कि 500 मीटर से भी अधिक चुनरी माता को चढ़ाई जाएगी और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आदिशक्ति सती माता की शोभा यात्रा एवं प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का कार्यक्रम है, जो महादेव घाट से शुरू होकर उनके नियत स्थान रान मुंडा सुनार